तो अभी सुबह के 5:48 हो रहे हैं, मतलब कि पौने 6 बज गए हैं और मैं थोड़ी देर पहले उठ गई थी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है बेटी का फर्स्ट डे स्कूल का, तो उसी की लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं सुबह सुबह। तो यहाँ पर मैंने ना गोभी को कट करके रात में ही रख दिया था। जो भी सारी सब्जियाँ दिख रही हैं वो मैंने रात में ही कट करके रख दी थी फ्रिज में, क्योंकि इतने दिनों से रूटीन भी सबका अलग ही रहता है। बच्चे स्कूल नहीं जाते तो रूटीन भी अलग ही रहता है, और बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं तो अलग रूटीन हो जाता है। सुबह सुबह जल्दी उठना, फिर लंच वगैरह बनाना। तो यहाँ पे मैंने ना सूजी ली है और सूजी का उत्पम बनाऊंगी, क्योंकि उसको सूजी का उत्पम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और सारी सब्जियां नहीं डालूंगी, सिर्फ गोभी का ही उत्पम पसंद है। तो गोभी को मैंने एक साइड बॉईल करने के लिए रख दिया है, हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी वो, पानी भरकर मैंने बॉईल करने रख दिया है। यहाँ पर मैंने इतनी सूजी ली है और उसमें 2 चम्मच के करीब दही डाल दिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया काट कर डाल देंगे। और बच्चे के साथ में मुझे है ना थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है, छोटा सा बच्चा है, और रात में थोड़ी सी तैयारी करके रख लो ना तो सुबह जल्दी से काम हो जाता है। इसलिए फिर मैं ना रात में ही जो भी सब्जियां कट करके रख दी थी। और यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा सूजी में, स्वाद के लिए। तो अच्छे से फेंट लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पानी डाला था, और अच्छे से घोल बना के तैयार कर लिया है। और थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे, 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैं प्याज भी कट कर लूँगी। तो टमाटर, प्याज, कैप्सिकम और एक हरी मिर्ची और ककड़ी, सारी चीज़ों को काट कर रख लिया था बारीक। उसका हम लोगों के लिए उत्पम बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध उठा लिया है फ्रिज में से, और उसमें पड़ गई थी मलाई, तो मलाई को मैं हटा कर रख दूँगी। अब इस दूध की मैं बनाऊँगी चाय। तो टूटू तो चाय अभी पीकर नहीं जाएगी, क्योंकि उसको है ना उत्पम ही खाना है। तो हम लोगों के लिए चाय बना लेंगे। तो यहाँ पर ये भी उठ गए हैं, तो इनके लिए मैं चाय दे दूँगी। तो जल्दी से पहले मैं चाय बना लूँ, फिर उसके बाद मैं टूटू के लिए उत्पम बना दूँगी। तो गोभी अच्छे से बॉयल हो गई है, तो मैंने पानी हटा दिया है, और गोभी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तो उसमें हम मसाले भी मिलाएंगे, और थोड़ी सी मैं सूजी डाल दूँगी इसमें, जो बैटर मैंने बना के रखा था, क्योंकि बेटी के लिए अकेले गोभी का ही उत्पम बनाना है। और हम लोगों के लिए जो भी सब्ज़ी मैंने काट कर रखी है उसका बना लेंगे। तो आप कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं उत्पम में, जैसे बीन्स वगैरह, गाजर हुई, ग्रेट करके गाजर डाल दो, कट करके डाल सकते हैं। तो थोड़े से इसमें मैं मसाले भी डाल दूँगी, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है और थोड़ी सी मिर्ची ली है, और जीरा क्रश करके डाल दिया है। और तवा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इस पे मैं तेल फैला दूँगी और उस पे बटर को डाल देंगे। तो थोड़ा सा गरम हो जाए तवा, उसी के बाद बैटर को डालना है। और बच्ची का फर्स्ट डे स्कूल का है, तो कुछ अच्छा सा ही लंच रखना था मुझे, और उसने रात में ही बता दिया था कि मुझे उत्पम खाना है, और उसको ये उत्पम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ा सा और मैंने ऊपर से भी डाल दिया है, और थोड़ा सा उत्पम को कवर करके भी पका देंगे, कि कवर करने से दोनों साइड से अच्छे से पक जाता है उत्पम। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए थे, तो 2 मिनट बाद मैंने पलट के फिर से पकने के लिए रख दिया है। तो दोनों साइड से अच्छे से उत्पम को सेक लेंगे। और जो भी मैंने वेजिटेबल्स काटी थी ना, मैंने प्याज भी कट करके रख ली थी बाद में। प्याज मैंने रात में नहीं कट करी थी, क्योंकि फ्रिज में फिर बदबू आने लगती है प्याज कट करके रख दो तो प्याज मैंने अभी कट करके रख ली थी। और यहाँ पर टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्ची और ककड़ी और प्याज, ये सारी चीज़ें थी, अच्छे से मिक्स करके रख दी, तो वो अच्छे से गल जाएंगी सूजी के साथ में। और फिर मैं इनके लिए बना दूंगी जब ये नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे टूटू के लिए मैंने बना दिया है, और अब मैं ये सब्जियां रख दूंगी फ्रिज में, जो मैंने रात के धुल करके रखी थी, तो अच्छे से सूख गई हैं वो। और ये मैंने टूटू के लिए बना दिया है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बना दूंगी, जिससे वो खा के चली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक और एक्स्ट्रा बना लिया था उत्पम, और थोड़ा सा और डालकर, और 2 मैं लंच बॉक्स में रख दूंगी।
और चटनी वगैरह कुछ नहीं बनाई, सिर्फ उत्पम बनाए हैं और सॉस के साथ। उत्पम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बेटी को तो सॉस के साथ में ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको सॉस रख दूँगी और बाद में देखूँगी अगर चटनी बनाऊँगी तो है, नहीं तो फिर सॉस से ही खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स में मैंने सॉस भर के रख दिया था और दूसरे बॉक्स में मैंने ककड़ी को काट कर रख दिया है। तो ककड़ी सैलेड वगैरह खा लेती है वो। और इसमें है ना, वैसे मैं फ्रूट्स रखती हूँ, तो आज फ्रूट्स थे नहीं, ककड़ी रखी थी तो मैंने वो काट कर रख दी है। 2 बार लंच होता है, एक बार फ्रूट्स खाते हैं और एक बार लंच में जो भी रेसिपी वगैरह लाते हैं बच्चे तो वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे एक और मैंने उसके लिए बना दिया था, तो फिर अब वो खा लेगी क्योंकि वो दूध वगैरह कुछ भी पीकर नहीं जा रही है, सिर्फ उत्पम भी खाना है उसको। और यहाँ पे बेटू भी उठ गया था, तो वो उसको टेस्ट करवा रही थी कि बहुत ही अच्छे उत्पम बने हैं। तो उसने है ना सॉस में हाथ डाल दिया था। वैसे उसको ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं खिलाते हैं अभी वो छोटा है इसलिए। और यहाँ पे टूटू स्कूल जाने लग गई है। और बेटू को गाड़ी में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो भी अपनी दीदी के साथ में बैठ गया है गाड़ी में। और अब टूटू आएगी 2 बजे स्कूल से। हाय बोलो बेटू, बाय बाय। कहाँ जा रहा है? तो अभी मैंने चाय नहीं पी थी, तो अब मैं चाय पी लूँगी। और सुबह सुबह से मेरे से है ना चाय नहीं पिलती है, थोड़ी देर बाद ही पीती हूँ। तो यहाँ पे चाय वगैरह पी पाकर, और बेटू भी आ गया था तो बेटू को थोड़ी है ना मैं कुछ खिला दूँगी। और अभी है ना मुझे ये गेट खोलना है और धूप भी आ गई है बहुत अच्छे से। और किचन का गेट खोलो ना आंगन वाला, तो उधर से धूप आ जाती है, तो ये जाली वाले गेट लगा के रखती हूँ तो थोड़ा सा उजाला रहता है। लाइट जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि किचन के गेट से बहुत सारा उजाला आ जाता है आंगन से। और यहाँ पे ये बेटू को संभाल लेंगे जब तक मैं क्लीनिंग कर लूँगी सारे घर की। और सबसे पहले मैं झाड़ू लगा दूँगी क्योंकि मैंने अभी तक झाड़ू भी नहीं लगाया था। सबसे पहले मैंने बेटी के लिए लंच बनाया था। तो किचन में और गैलरी में झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद मैं इस वाले कमरे में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, तो इसमें भी झाड़ू लगा दिया था और सारे कमरों में झाड़ू हो गया था। और एक बार सुबह अच्छे से साफ़ सफाई कर लो ना तो अच्छा लगता है घर। तो मैं रोज़ ही पोंछा लगाती हूँ, सिर्फ गुरुवार के दिन छोड़ देती हूँ कभी कभार। तो यहाँ पे अच्छे से मैं पोंछा लगा दूँगी। और सबसे पहले मैंने ना इस वाले कमरे से पोंछा लगाना स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद मैं किचन में लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पूजा वगैरह करती है ना, तो सबसे पहले इसमें ही लगाती हूँ मैं पोंछा। और उसके बाद मैं किचन में लगा दूँगी पोंछा, फिर सारे घर में लगाती हूँ। तो 2 कमरे और हैं उसमें भी लगाना है पोंछा। और फिर मैं बेटू को कुछ खिला दूँगी क्योंकि उसको भी अभी मैंने कुछ खिलाया नहीं है और सिर्फ उसको है ना दूध दिया था। और अभी मैंने बेटू के लिए कुछ खिलाया भी नहीं है, तो थोड़ी देर बाद उसको भी खिलाऊंगी क्योंकि उसको सिर्फ दूध दिया था, तो दूध पीने के बाद थोड़ा बहुत वो खेलता है। और किचन में थोड़ा सा मैंने अभी पंखा चला दिया था क्योंकि ये गीला गीला सा लग रहा था। पोंछा लगाते हैं तो हल्का सा गीला रहता है तो वो जल्दी सूख जाता है। और यहाँ पे मैं इनके लिए जब तक उत्पम बना दूँगी तो इनका नाश्ता हो जाएगा और बेटू के लिए भी कुछ बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं ना लंच की भी तैयारी करते जा रही हूँ साथ में, क्योंकि ये फिर ऑफिस चले जाएंगे ना तो बेटू को संभालने वाला फिर कोई नहीं है। और उससे पहले है ना मुझे ये सब करना पड़ता है, लंच की भी तैयारी करती रहती हूँ साथ में और नाश्ता भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने भिंडी ली है और भिंडी काट के रख लूँगी और टाइम मिलेगा तो इनको है ना छौंक भी दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना उत्पम तो बना ही दिया था इनके लिए और सॉस से खा लेंगी क्योंकि मैंने चटनी वगैरह कुछ बनाई नहीं है। इनको भी सॉस से ही अच्छा लगता है, चटनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती इनको। और साथ में मैं लंच की भी तैयारी इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये ऑफिस चले जाते हैं ना तो फिर देखने वाला कोई भी नहीं है और बेटू बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाता है फिर अकेले रह जाओ, क्योंकि वो भी अकेला रह जाता है और बेटी भी अब स्कूल जाने लग गई है। तो साथ में मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ इनके ऑफिस जाने से पहले। तो यहाँ पे बेटू थोड़ी देर सो गया था तो अभी उठा है और इनके लिए मैं नाश्ता दे दूँगी। तो देखते हैं कैसा लगता है इनको खाने में।
और बेटू को है ना नीचे नहीं खेलना है, अभी गोदी में ही रहेगा क्योंकि अभी उठ गया है, थोड़ी देर सोया था 10 मिनट और अपने डैडी को देखे जा रहा है वो भी। और यहाँ पर अब मैं आ गई नहा धोकर पूजा करने के लिए। तो पूजा के लिए मैं फूल तोड़ रही थी और फूल ज़्यादा लगे नहीं हैं क्योंकि अभी है ना, क्या पता गर्मी की वजह से पेड़ पौधे सारे सूख से गए हैं, तो दूबा और यही फूल मिले मुझे। तो अब मैं पूजा वगैरह कर लूँगी और पूजा हो गई थी मेरी। और अब मैं तुलसी जी में जल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर मेरी तुलसी मैया जी रखी हैं और इनका जो गमला है ना वो टूट गया है, तो मुझे दूसरे गमले में तुलसी लगाना है। यही वाली तुलसी है ना मैं दूसरे गमले में लगा दूँगी, मिट्टी सहित ऐसे ही रख दूँगी गमले को, और मुझे बदलना नहीं है क्योंकि इसमें राम श्याम दोनों तुलसी लगी हैं। और यहाँ पर केले का भी पेड़ लगा है, मतलब जो केला रहता है ना गुरुवार को जिसकी पूजा करते हैं वो भी है। तो ये दोनों साथ में ही रखे हैं, यहाँ पट्टी पर मैंने रख रखे हैं और सामने दुआ लगी है। तो यहाँ पे देखिए मेरा गमला टूट चुका है और मैं इसमें ना दूसरा गमला बनाऊंगी, तब तुलसी लगाऊंगी यही वाली, इसमें फूल ही नहीं लगे। तो जल वगैरह चढ़ा के मैं थोड़ा सा देख रही थी पौधों को, मतलब जो तुलसी वगैरह इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं लगे क्योंकि कभी कभार तुलसी में कीड़े लग जाते हैं छोटे छोटे से। और ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन की घंटी को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।